हम ये मानते हैं कि भारत ने हमें कमजोर बना दिया। हम एक डरपोक टीम की तरह खेल रहे थे। बेसबॉल क्रिकेट को इंडिया ने एक्सपोज कर दिया। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इंग्लैंड कमजोर डरपोक होती चली गई। वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लगी जो बेसबॉल को एक्सपोज करने वाली थी। वेल, ये शब्द उस इंसान ने कहे हैं जिसके नाम पर बेसबॉल का निर्माण हुआ था। शख्स है ब्रेंडन मैकलम, पद है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच का और बेसबॉल इन्हीं के नाम पर है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि बेसबॉल शब्द जो है वो बैज से लिया गया है और बैज ब्रेंडन मैकलम का निकनेम है और उनके स्टाइल ऑफ क्रिकेट को बेसबॉल क्रिकेट कहते हैं। लेकिन ब्रेंडन मैकलम ने जब ये बातें कही तो दुनिया भर में चर्चा के केंद्र में है और यह खबर काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये वही बेसबॉल है जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, फ्लरिश न्यूजीलैंड में हुआ, पाकिस्तान में जाकर इसके हाथ पांव मजबूत हुए, तबाही मचाई, एक एक दिन में 500 रन बनाकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन फिर भारत में आकर इसने दम तोड़ दिया और 2 साल के अंदर RIP यानी रेस्ट इन पीस बेसबॉल क्रिकेट हो गया। 112 साल में पहली बार रोहित शर्मा वो कप्तान बने जिन्होंने एक टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड को 4-1 से हराया। पहली बार इतिहास में बेसबॉल के आने के बाद से बेसबॉल की हार हुई और अब ब्रेंडन मैकलम की बातें वायरल हो। बेसबॉल स्टाइल दरअसल वायरल मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ था, जब बेसबॉल को लेकर बेन स्टोक्स ने कहा था कि भैया हमें जीतना नहीं है, हमें एंटरटेन करना है, एक पैटर्न, एक पैमाना सेट करना है। और एक्सपोज ये तब हुआ जब बेन स्टोक्स ने कहा कि दिस वीक आई वांट टू विन। इंडिया में ये स्टेटमेंट था और वहीं से शायद लोगों ने कहा कि यार अब बेसबॉल का बाजा खत्म हो गया, अब सबके आगे बॉल लग जा रहा है। वैसे बेसबॉल को तो जैसबॉल ने ही तबाह कर दिया था। बेसबॉल क्रिकेट में 25 छक्के लगाए इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। 5 टेस्ट मैच में 26 छक्के। हमारे यहां यशस्वी जायसवाल ने अकेले 26 छक्का मार दिया, जो बताने के लिए काफी है कि कोई दूर दराज तक मैच ही नहीं था इंडियन क्रिकेट टीम का। और इसीलिए 2 साल के अंदर बेसबॉल की बत्ती जो है वो गुल हो गई। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इंडिया तो इंडिया इंग्लैंड से मजाक उड़ने लगा कि यार तुम लोग क्या करते हो। एक सीरीज में 100 छक्के लगते हैं जिसमें 75 छक्के इंडिया ने मारे, 26 छक्के जायसवाल ने मारे और पूरी इंग्लैंड टीम मिलाकर 25 छक्के मारती है। तो बेसबॉल तो खत्म हो गया। बेसबॉल की शुरुआत हालांकि बड़ी तगड़ी हुई थी। पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच शुरुआत हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैचेस में उनकी हार और फिर बेसबॉल के बारे में बातचीत खत्म। लेकिन अब ब्रेंडन मैकलम का खुद ये मानना कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी वैसे वैसे हम अधिक डरपोक हो गए, ये काफी हद तक बेसबॉल क्रिकेट के रेस्ट की बात करती है। हालांकि बेन स्टोक्स इससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बेन स्टोक्स का अभी भी इस पर एक अलग नजरिया है। बेन स्टोक्स का यह मानना है कि बेसबॉल का नाम मीडिया ने दिया था। बेसबॉल एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट है जहां पर आप और ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, जहां पर लोगों को एंटरटेन कर सकें। और उसी स्टाइल को वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर क्रिकेट खेलें, कुछ चीजें करें। हालांकि उनके कोच वो इस बात से नहीं इत्तेफाक रखते। वो कहते हैं कि इंडिया ने हमारी कमजोरियों को उजागर किया, जिसकी वजह से हमें डरपोक क्रिकेट खेलनी पड़ी। 4-1 से हार के बाद उन्होंने माना कि हमने बहुत सारी गलतियां की और इन सुधार के लिए हमें काफी समय चाहिए। हम एक डरपोक टीम हो गए हैं जिसने डर डर कर क्रिकेट खेला। कई बार मौके थे जहां पर हम सीरीज में वापसी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। अब कुछ बदलाव और कुछ अच्छे सुधार के साथ हम वापस लौटेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम हम इंडिया जाएं तब वहां पर ऐसी डरपोक क्रिकेट ना खेलें जो हमें शर्मिंदा कर सके। हालांकि केविन पीटरसन ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यार एक हमारा जमाना था, हम खेलने आते थे, तबाही मचाते थे, इंडिया को हराते थे। अब इंडिया में क्रिकेट खेलना इतना टफ हो गया है कि मानो लगता है कहां जा रहे हैं। और 4-1 से हारना ये हमारी समझ से परे है, ये सोच से परे है, ये शर्मनाक है। क्यों ऐसा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात अपने आप में सही है कि काफी कमजोर क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड ने खेली और इस सीरीज में हम जानते थे कि अगला मैच इंडिया जीतेगी। पहला मैच भी हम जीत ही गए थे यार, 192 रन की लीड। तो एक प्लेयर ने खाली ओली पोप ने हमें हरा दिया था, अदरवाइज वो भी मैच पूरा हमारा। लेकिन ये मैच, ये सीरीज ज्यादा लाइमलाइट में इसलिए आई क्योंकि बेन डकट ने कह दिया था कि भैया बेसबॉल जो है वो इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए। इंडिया जिस तरह मैच खेली वो बेसबॉल क्रिकेट है, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। काफी लोगों ने इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया था और बहुत ज्यादा उसकी चर्चाएं जो हैं वो देखने को मिली थी। तो फिर ये अपने आप में एक सवालिया निशान था कि यार ये क्यों हो रहा है।
हालांकि मेरा अभी भी ये मानना है कि बेसबॉल क्रिकेट के चलते जो रूट को काफी हालांकि कायदे से कहे तो बेसबॉल कुछ अलग कहानी नहीं थी, बस यही थी कि पूरी टीम मार ही खेलेगी, जिसमें स्मिथ का करियर बर्बाद रूट का करियर बर्बाद कर दिया गया। हालांकि ये भी अपनी कहानी कि फैब फोर में सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब विराट कोहली अपने बच्चे के साथ बिजी हैं, विलियमसन जो हैं वो चोटिल होते रहते हैं, स्मिथ बेचारे फ्लॉप हो गए ओपनर के तौर पर, और रूट बेचारे बेसबॉल के चक्कर में खत्म हो गए। बट ठीक है, ये सब कहानी है, लेकिन मेरे हिसाब से बेसबॉल क्रिकेट था पूरी टीम मारे खेली, क्योंकि अगर सिंगल प्लेयर मारने की कहानी थी तो हमारे यहाँ सहवाग ने बहुत धोया है, हमारे यहाँ ऋषभ पंत ने बहुत धोया है, लेकिन शायद पूरी टीम ही छक्का छक्का मारे उसको कहते हैं बेसबॉल क्रिकेट। बेन स्टोक्स की माने तो बेसबॉल होता है मेंटेलिटी ऑफ गेटिंग बेटर, प्लेइंग फियरलेसली, ये उनका कहना था, लेकिन इंडिया ने वो किया, और इसी वजह से इंडिया जो है फिलहाल दुनिया की नंबर 1 टीम बनी बैठी है, जबरदस्त तरीके से छाई हुई है। लेट्स जस्ट होप कि ये स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है इंडिया आगे भी कंटिन्यू करे और जबरदस्त है। लेकिन ब्रेंडन मैकलम के उस बयान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि यार हम डर डर कर खेल रहे थे, हम एग्रेसिव क्रिकेट की जगह पर हम डरे सहमे थे। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है कि हम डरपोक हो गए। एक कोच का ये मानना, वो कोच जिसने 8-9 सीरीज लगातार तहलका मचा रखा था, दुनिया में एक अपनी पहचान बनाई थी, ये इंडिया के लिए एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर है।